हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज 78वें इंडिपेंडेंस दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं जीत हिस्ट्री इंडिया की तरफ से। आज मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। मतलब भारत को आज़ाद होने में भले 200 साल लगे, लेकिन आज़ादी के लिए इस मौके पर जो नियम बनाए गए और नियमों में क्या क्या बातें रखी गई और किस प्रकार उसके माध्यम से दो राष्ट्र हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप अपने चैनल की इस वीडियो को देखते रहिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पूरी डिटेल देंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाना मत भूलो, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो अब लेते हैं हम पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा द्वारा कब पास किया? तो कब पास किया गया? 15 जुलाई को पास किया गया और इसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। तो अब आपने जाना 2 क्वेश्चन, ऐसी है बातों को हम जानेंगे अगले क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ब्रिटिश सम्राट ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक पर कब हस्ताक्षर किए? 18 जुलाई को 1947 को। ये बात क्वेश्चन को अब आपसे बताओ, ब्रिटिश सम्राट ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक पर हस्ताक्षर किए, उस सम्राट का नाम क्या था? नाम याद रखना, जॉर्ज 6 या सष्टम। दूसरा आपसे तो इस अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? कुल कितनी धारा थी? 20 धाराएं थी। कितनी? 20 धाराएं थी। इसको नोट कर लेने ध्यान से। अब आपसे ये पूछ सकता है कि इस स्वतंत्रता अधिनियम को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 की योजना को ही वैधानिक रूप प्रदान किया। किसको? माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। अब आपको समझना है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में जो प्रमुख बातें थी और उन सभी बातों को अब आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कौन कौन सी बातें थी। तो उन सभी बातों को आप ध्यान से सुनना, समझना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, लेकिन इस चीज़ों को आप एक बार ध्यान से पढ़ना जरूर। तो अब आपको मैं वो चीज़ें सारी दिखाता हूँ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम वाली सभी बातें। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 उपनिवेश भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बटा दिए गए, या 2 मतलब उपनिवेश बन गए। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। पहली, भारत संघ में पाकिस्तान में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत शामिल होंगे, बाकी सब शामिल होंगे जो पाकिस्तान को छोड़कर। तीसरी बात, पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल असम के सिलहट जिले सहित सब क्षेत्र शामिल होंगे। चौथे, महामहिम की सरकार तथा भारतीय देशों के मध्य हुई सभी अनुबंध व संधियाँ रद्द होंगी, जैसे सहायक संधि, डलहौजी, हड़प्पा, जो भी संधियाँ थी वो सब रद्द होंगी और ब्रिटिश काउंट की उपाधि से भारत सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। पांचवी बात, देशी रियासत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकता है। कोई भी देश या भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, जैसा कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, कोई भी जिसको होना है वो पाकिस्तान भारत में शामिल हो सकता है। छठी बात, जो अंतिम बात है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा तब तक इन दोनों राज्यों का शासन चलाया जाएगा जब तक प्रत्येक राज्य मतलब देश नया संविधान नहीं अपना लेता। आवश्यकता पड़ने पर इस अधिनियम के में गवर्नर जनरल के पूर्व अनुमति से संशोधन भी किए जा सकते हैं। तो जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। और इससे पहले जो माउंटबेटन योजना है, एटली योजना, वो बाद में बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ब्रिटिश संसद में बिना युद्ध के शांति समझौता किसने कहा? मैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद बिना युद्ध के शांति समझौता किसने कहा है? हर्बर्ट सैमुअल। मतलब जो स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद पेश किया गया था, उस पर किसी भी सांसद ने कोई टिप्पणी नहीं की और बिना शांति के पास हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने ये कहा था? मध्यरात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये सभी बच्चों को पता होगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये अपना ऐतिहासिक भाषण दिल्ली की संविधान सभा में दिया। ये आपसे पूछा कहाँ दिया? दिल्ली की संविधान सभा में दिया था। और इस जो भाषण को क्या कहते हैं? नियति के साथ वादा, मतलब टेस्टी विथ डेनेस्टी।
इसको आपको याद है, टेस्टिव टेंसी। अब ऐसे कुछ भाषण होते हैं जो विश्व में नामग्रामी होते हैं, उनमें से ये भाषण था। नेहरू ने जब कि आपसे पूछा था नेहरू के भाषण के समय ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने नेहरू के भाषण को नहीं सुना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण को किस व्यक्ति ने नहीं सुना था? गांधी जी ने नहीं सुना था। क्यों? गांधी जी डेली रात के रोज़ की तरह 9 बजे सो गए थे, लेकिन उस समय ऐसा समय था कि किसी व्यक्ति को नींद ही नहीं आई थी। उन्हें पता था कि रात 12 बजे के बाद भारत स्वतंत्र हो जाएगा, 2 राष्ट्र बन जाएंगे। 14 अगस्त रात को 14 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्र बन जाएंगे, और अगस्त भारत और पाकिस्तान। तो किस व्यक्ति को नहीं जाएगी? जिस दिन के लिए 200 सालों से इंतजार किया था, वो दिन हम छोड़ देंगे उसे? तो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के कुछ लोगों के भाषण हैं, स्पीच है, वो हमेशा यादगार रहती हैं। तो ऐसी जवाहरलाल नेहरू की ये भाषण था, स्पीच थी, जो हमेशा यादगार रहेगी। उसने ये भी कहा था, काफ़ी बातें कही हैं, तो ऐसी बातों को आप नोट कर लीजिए। किसमें? टेस्टिव डेनेस्टी या नीति के साथ। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 या 15 अगस्त बात देखिए, रात की बात। 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? MS सुब्बा-लक्ष्मी ने गाया। आपसे पूछा जनगण मन के गायक किसने गाया था? मोहम्मद इकबाल ने गाया था। सारे जहाँ से हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। इसने सबसे पाकिस्तान की मांग की थी। ये पाकिस्तान के पंजाब निवासी थे। और जनगण मन किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये आपको पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा ब्रिटिश संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण है? किसने कहा? KM पर्रिकर ने। क्यों कहा? क्योंकि इतने बड़े राज्यों को एक देश बनाना। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने ये कहा था मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के आंसू पहुंचना है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्यों? क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो हर व्यक्ति की एक आस थी कि ये व्यक्ति कुछ करेगा, ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा। इस वजह से नेहरू का पर विश्वास था लोगों का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 अगस्त 1947 को किसने दिल्ली में नेहरू को भारत की सत्ता का हस्तांतरण करके भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह बना दिया प्रधानमंत्री। लेकिन अब आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों क्वेश्चन याद रखना, अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत के अंतिम सचिव कौन थे? अर्ल ऑफ लिस्टोवेल। और भारत के प्रथम सचिव कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली ने ही 1857 क्रांति के समय महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को। और कहाँ? इलाहाबाद में पढ़ा था। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऐसी बातों को आप नोट करके रखते आइए, क्योंकि ये बातें आपको एग्जाम में आती हैं और पूछ ली जाती हैं। लोगों ने भूल जाते हैं कैसी बात है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे या भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इन बातों को नोट करते रहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की संविधान सभा ने अपनी किस बैठक में जिन्ना को देश का राष्ट्रपति चुना? कब? 11 अगस्त 1947 को चुना। अब 11 अगस्त 1947 को जिन्ना को भारत का कौन बना? राष्ट्रपति चुना। और लेकिन 14 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया। कौन चुना गया? गवर्नर जनरल या गवर्नर चुना गया। एक बात। दूसरी बात, 14 अगस्त को लियाकत अली को पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था। ये 2 बातों को अब नोट कर लीजिए। भले 11 अगस्त की पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, पाकिस्तान की संविधान सभा की। कोई उन्होंने 9 अगस्त 1947 को 46 की संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र का बहिष्कार किया दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 पाकिस्तान एवं भारत की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? किस आयोग का गठन किया गया? रेडक्लिफ आयोग का गठन किया। रेडक्लिफ आयोग ने भारत एवं पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कुल 6 सप्ताह में कर दिया। और भारत और पाकिस्तान सीमा की रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। जो आज भारत के पाकिस्तान के नाम होगा अफ़गानिस्तान की आती है। दूसरी, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? क्या नाम है? मैकमोहन। तो इस प्रकार हमने स्वतंत्रता संग्राम संबंधित अपनी जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर दी। आगे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जीत ईस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।